हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के एस्पायरेंट्स की मोस्ट अवेटेड वीडियो है आज की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइपिंग के बारे में सारी चीज़ें, मेरे कितने मार्क्स आए थे, मैंने कैसे तैयारी की थी और अब जो नोटिफिकेशन में टाइपिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ रखी हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर करूँगी। जो भी हाई कोर्ट एलडीसी के एस्पायरेंट्स हैं और जो कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं और जो टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को आज की वीडियो एंड तक देखनी चाहिए और जो भी मैं चीज़ें बताऊं उन पे गौर करना चाहिए। सारी चीज़ें बताते हुए क्लियर करूंगी, अच्छी स्पीड को मेंटेन करने के टिप्स भी दूंगी, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगी। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम टाइपिंग के बारे में हमें बताओ, आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, और कई चीज़ें पूछ रहे हैं कि जैसे पेज में आएगा या फिर पैराग्राफ आएगा, बोल्ड होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। सारे डाउट्स आज की वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से कि कंप्यूटर एफिशिएंसी और जो टाइपिंग टेस्ट है वो कितने मार्क्स का आएगा। कई लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का जो कंप्यूटर एफिशिएंसी और टाइपिंग टेस्ट है वो आएगा 100 नंबर का। 100 नंबर का आएगा, उनमें से 50 नंबर की टाइपिंग होगी, 50 नंबर का टाइप टेस्ट होगा और 50 नंबर का होगा एफिशिएंसी टेस्ट। ओके, उसमें भी टाइपिंग टेस्ट जो है उसमें भी आपके 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग होगी और 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग और 50 नंबर की एफिशिएंसी। ठीक है, 50 नंबर की एफिशिएंसी अलग है। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, दोनों करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइपिंग करोगे, नहीं। हमारे टाइम पे ऐसे था, 2017 में जो वैकेंसी थी तो हमारे टाइम पे टाइपिंग टेस्ट में हमें ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप 10 मिनट की हिंदी टाइपिंग कर लो या फिर आप 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग कर लो और 5 मिनट की हिंदी टाइपिंग कर लो। ये ऑप्शन हमारे पास था और हमारे पास ये ऑप्शन था उस टाइम पे। मैंने चूज किया था 5 मिनट की हिंदी और 5 मिनट की इंग्लिश, क्योंकि मेरी हिंदी टाइपिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में टाइप किया था। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस बार कोई ऑप्शन नहीं है। इस बार आपको 5 मिनट की हिंदी टाइप करवाएंगे और 5 मिनट का इंग्लिश टाइप करवाएंगे, दोनों 25-25 नंबर की होंगी। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम दोनों जो टेस्ट होंगे टाइपिंग के, उसमें उनके बीच में गैप कितना मिलेगा? उनके बीच में आपको आराम से 3-4 मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, 3-4 मिनट आराम से मिलेंगे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के बीच। अब दूसरी बात पे आती हूं कि आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो कितने होंगे। जैसे मान लो 50 नंबर की टाइपिंग है और 50 नंबर की क्या है, एफिशिएंसी। दोनों में मिनिमम मार्क्स क्या होंगे? दोनों में मिनिमम मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, उतने तो आपको लाने ही हैं। अगर आप उतने नहीं लाओगे तो आप फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों में होंगे। 50 में से एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 50 में से 20 नंबर होंगे क्वालिफाइंग, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए होंगे 50 में से 22.5, मतलब 22.5 नंबर उनको लाने होंगे, टाइपिंग में भी और एफिशिएंसी में भी। अब कई स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन कि मैम मिनिमम स्पीड कितनी है? देखो, आपका जो नोटिफिकेशन है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो नोटिफिकेशन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, 8000 की डिप्रेशन पर आवर मांगी है। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो लगभग 26 से 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 8000 की डिप्रेशंस पर आवर को हम कैलकुलेट करें तो लगभग 26 से 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको मेंटेन करनी है। ये मिनिमम स्पीड है। ये क्या है? ये मिनिमम स्पीड है, इतनी तो आपकी आनी ही चाहिए।
अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम मैक्सिमम कितनी, अब मैक्सिमम तो सभी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना, मैक्सिमम तो आप कितनी भी ला सकते हो, आप 50 की, 60 की, 70 की मेंटेन कर सकते हो। मैक्सिमम स्पीड तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम स्पीड आपकी 26-27 के अकॉर्डिंग है। 26-27 के अप्रोक्स आपको मिनिमम स्पीड मेंटेन करके चलना है। अब बात करते हैं फॉन्ट की, कि टाइपिंग में फॉन्ट क्या होगा। हिंदी का फॉन्ट होगा कृतिदेव 010 और इंग्लिश का फॉन्ट होगा कैलिबरी। ये हो गए आपके फॉन्ट की बात। अब आ जाते हैं हमारी एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस चीज में है स्टूडेंट्स के कि एमएस वर्ड के साथ साथ एक्सेल भी आएगा क्या? आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर किया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि एमएस वर्ड आएगा, ठीक है, एक्सेल नहीं आएगा। एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज एंड टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स। ये आएगा आपके एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी में एक लाइन दी गई है यूजिंग प्रॉपर मेथड्स। इसका जो पीडीएफ है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का, जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं आज डाल दूंगी। जब वीडियो पोस्ट करूंगी उसके साथ साथ ही उसमें नोटिफिकेशन भी डाल दूंगी। तो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोटिफिकेशन में भी देख के और ज्यादा क्लियर कर लें वो चीज, ठीक है। हालांकि मैं सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में देखकर ही बता रही हूँ, बट आपकी खुद की संतुष्टि के लिए भी एक बार आप देख लें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफिशिएंसी की ये कि वहां पर शॉर्ट कीज काम नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपको किसी चीज को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए आपको प्रॉपर बोल्ड पे जाके क्लिक करना है, आप शॉर्ट कीज का यूज नहीं कर सकते हो। प्रॉपर मेथड, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रॉपर मेथड से। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम एफिशिएंसी टेस्ट लेंगे कैसे? देखो हमारे टाइम पे एफिशिएंसी टेस्ट में 10 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, पूरा पेपर दिया गया था और उसमें वो सॉफ्टवेयर था। तो उसमें जो जो पेपर में था कि इसको ये करो, उसको बोल्ड करो, इसको अंडरलाइन करो, एक टेबल बनाओ 3 रोज इतने कॉलम की, तो ये सारी चीजें आएंगी। तो एमएस वर्ड में आपको बादशाह बन जाना है, ठीक है। एमएस वर्ड में आपको अच्छे से अच्छा पूरी चीजें आपको करनी है, टेबल भी करनी है, सारी चीजें क्लियर कर लेना और शॉर्ट कीज का यूज नहीं करना, आपको प्रॉपर मेथड से सीखना है। हालांकि शॉर्ट कीज आप सीखो, फ्यूचर के लिए सीख लोगे, लेकिन वहां पर आपको प्रॉपर मेथड से ही चीजें करनी है। ये तो थी जो चीजें नोटिफिकेशन में दी हुई हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में, एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जो चीजें नोटिफिकेशन में हैं वो चीजें मैंने क्लियर की हैं। अब मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगी। कई स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि मैम स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, स्पीड नहीं बढ़ रही है, क्या करें? तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप गैप ले लेकर टाइप करें, ठीक है। और सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है, सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। आप सुबह के टाइम पे फ्रेश मूड में आराम से आप टाइप करें, 1 घंटे हिंदी की टाइपिंग करें, फिर गैप दें बीच में आधे घंटे का, फिर 1 घंटे इंग्लिश की टाइपिंग करें। इस तरह से आपका क्या होगा, आपको हिंदी और इंग्लिश को एक तो साथ लेकर चलना है, ठीक है। स्किल में आपको प्रॉपर पोजीशन में आकर ही करना है, ठीक है। प्रॉपर पोजीशन में आकर करोगे तो ही आपकी स्किल अच्छे से बनेगी। सबसे पहली चीज, कई लोग ऐसे ही, पोजीशन बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपको प्रॉपर टेबल और चेयर पे बैठ के प्रॉपर पोजीशन में आकर ही टाइपिंग करनी है। ऐसे नहीं है कि तकिया लगा लिया, उस पे कीबोर्ड रख लिया, कर रहे हैं। आपकी स्पीड उससे इंक्रीज की बजाय डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स की स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि गैप ले लेकर टाइपिंग करें। इसके साथ ही आप एमएस वर्ड निकाल लें और कोई भी पैराग्राफ ले लें, इंग्लिश का कोई भी बुक ले लें और उसमें से देख देख कर आप टाइप करें, ठीक है। और आपको अलग अलग पैराग्राफ करने हैं, ठीक है। अलग अलग पैराग्राफ में आपको
टेस्ट देने हैं। कई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट है क्या? टाइपिंग के लिए क्या सेंटर ज्वाइन करें या घर पर ही कर लें, या एफिशिएंसी घर पर ही सीख लें? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सेंटर ज्वाइन कर लें, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। भले ही आप वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे जितना भी आप टाइम वहाँ पे आप मैनेज कर सको, लेकिन आपको कोचिंग लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपका जो डर है एग्जाम का, टाइपिंग का, क्योंकि एक तो हम अकेले कर रहे होते हैं टाइपिंग, ठीक है, एक होता है वो एग्जाम वाला माहौल। तो एग्जाम वाला जो माहौल है वो सेंटर पे जाने से ही मिलेगा, सेंटर पे जाने से ही आपको एग्जाम वाला माहौल मिलेगा, क्योंकि साथ में 10 20 30 जने बैठ के एक साथ टेस्ट देंगे तो खटाखट की आवाज आएगी, आधे लोग तो उसी से डर जाएंगे। तो वो माइंड मेकअप, ऐसा माइंड मेकअप हटाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको सेंटर जरूर ज्वाइन करना चाहिए, एफिशिएंसी का भी और टाइपिंग के लिए भी। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेंटर ज्वाइन करने की कंडीशन में नहीं है, या फिर उनकी कोई भी मजबूरी रही होगी कि वो सेंटर पे नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से प्रैक्टिस करें, लैपटॉप में कीबोर्ड लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको वीक में 1 या 2 बार तो सेंटर पे जाके टेस्ट देना चाहिए। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने टाइपिंग के लिए सेंटर ज्वाइन नहीं किया था। फिर लास्ट के जब 4-5 दिन बचे थे तो एफिशिएंसी के लिए मैंने सेंटर ज्वाइन किया था, मैंने सिर्फ एफिशिएंसी सीखी थी वहां पे। तो लास्ट में जब 4-5 दिन बचे थे तो मुझे लगा कि 1-2 टेस्ट मैं भी दे लेती हूँ। जैसे ही मैं टेस्ट देने बैठी, सिर्फ टाइप टेस्ट में सिर्फ 4-5 दिन बच रहे थे, जैसे ही मैं टेस्ट देने बैठी मेरी अंगुलियां ही नहीं चल रही, क्योंकि आवाजें इतनी आ रही है, एकदम खट 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 की इतनी आवाजें आ रही हैं। तो मैं एकदम से डिस्टर्ब हो गई कि यार ये इतनी फास्ट लिख रहे हैं, मैं कैसे लिखूं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए मैं एकदम डिमोटिवेटेड हो गई थी कि यार अब क्या होगा, ये वो। फिर कई स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम फिर भी क्लियर कैसे हुआ आपका? तो मैंने 4-5 दिन वहां पर सेंटर पे मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की, थोड़ा सा मैंने माइंड मेकअप किया। और एक चीज मैंने बहुत, ये मेरी पर्सनल चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैं दूसरे दिन सेंटर पे गई थी, उस दिन तो मैं एकदम से, मेरी स्पीड ही नहीं बनी थी और मेरे सबसे कम नंबर आए थे टाइपिंग में, जितने 20-30 लोगों ने जितने भी वहां पे टेस्ट दिया था उन्होंने। दूसरे दिन मैं कॉटन लेकर गई थी, कान में कॉटन ठूसा, फिर मैंने टाइप किया, ध्यान ही नहीं दिया इधर उधर, तब मेरे थोड़े से बढ़े। तो एग्जाम में भी मैंने ऐसे ही किया था कि मैं कॉटन बॉल्स लेकर गई थी, और जो चेकिंग करने वाले होते हैं उन्होंने पूछा कि ये कॉटन क्यों लाए, मैंने कहा मुझे कान में डालनी है। तो फिर मैंने कान में कॉटन डाल के फिर मैंने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि एक उस टाइम पे, क्योंकि मेरी गलती ये थी कि मैंने टाइपिंग के लिए सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, एक फोबिया था आवाज आने का कि यार इतनी खटाखट की आवाज आ रही है, डिमोटिवेट हो गया, अंगुलियां ही नहीं चल रही थी, तो वो फोबिया था। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप सेंटर ज्वाइन करें। अगर मान लो सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते हो, कोई मजबूरी है आपकी, तो आप एटलीस्ट वीक में 1-2 बार सेंटर पे जाके आपको टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि आपका माइंड मेकअप वो होना चाहिए। कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम आपके कितने मार्क्स आए थे? देखिए मेरी टाइपिंग अच्छी नहीं थी, मैं आपको इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छी थी, 50-55 के आसपास इंग्लिश टाइपिंग थी, लेकिन हिंदी टाइपिंग मेरी अच्छी नहीं थी। हिंदी टाइपिंग मेरी एवरेज मानकर चलो 30, 32, 33 इतनी ही थी हिंदी, और 27 तो मिनिमम मांगी थी। तो हिंदी टाइपिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लगभग 33-34 इतने ही आते थे मेरे, ज़्यादा नहीं आते थे हिंदी टाइपिंग में। लेकिन इंग्लिश टाइपिंग थोड़ी ठीक थी, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, 50 के आसपास आती थी। लेकिन मेरा जो सिलेक्शन था वो हुआ था रिटन एग्जाम के बेस पे, क्योंकि मेरे टाइपिंग में तो सिर्फ 50 में से 35 नंबर ही आए थे, 50 में से 35 नंबर ही टाइपिंग में मेरे आए थे, और एफिशिएंसी में मेरे 50 में से 50 नंबर आए थे, और रिटन में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर मेरे रिटन में अच्छे मार्क्स नहीं होते तो टाइपिंग के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता। तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं रिटन एग्जाम में,
और आप अगर टाइपिंग की शुरुआत कर रहे हो, अगर आपकी स्पीड कम है तो भी आपको डरना नहीं है, आपको बस अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। आपको एफिशिएंसी में पूरे मार्क्स लाने हैं, टाइपिंग में जितने आएंगे उतने देखे जाएंगे, क्योंकि वो रिटन एग्जाम में जो भी मार्क्स आए उनसे उनका एवरेज बन जाएगा। एक चीज और क्लियर करूं कि एफिशिएंसी टेस्ट आपका मार्क्स गेनर टेस्ट होगा, मतलब आपको एफिशिएंसी पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि टाइपिंग में 5 नंबर बढ़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एफिशिएंसी में एक क्वेश्चन कर दोगे तो 5 नंबर आ जाएंगे। तो एफिशिएंसी एमएस वर्ड के पूरे बादशाह बन जाओ, मतलब एमएस वर्ड में कहीं से कुछ भी आ जाए, आपको पूरे हर चीज पता होनी चाहिए और पूरे 50 में से 50 नंबर आने चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी मार्क्स गेनर टेस्ट है, उसमें आप आराम से 50 में से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, टाइपिंग में नहीं कर सकते। आगे मैं बात करूंगी, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम टाइपिंग स्पीड हमारी 50 आ रही है लेकिन एफिशिएंसी 80 ही है। एफिशिएंसी के बारे में बात करना चाहूंगी, टाइपिंग एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी टेस्ट की बात नहीं कर रही, जब आप टाइपिंग करते हो और उसमें जो एफिशिएंसी आती है उसकी। तो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम एफिशिएंसी मायने रखती है क्या? बिल्कुल, एफिशिएंसी आपको 90 से ऊपर मेंटेन करके रखनी है। अगर आपकी स्पीड आ रही है 50 की, ठीक है, एफिशिएंसी आ रही है 80, तो कोई मतलब नहीं है उस स्पीड का। आपको भले ही आप 45 में टाइप करो, 45 की स्पीड में भले ही आप टाइप करो, लेकिन एफिशिएंसी हमेशा आपकी 90 के अबव रखनी चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी कम आ रही है वो क्या करेंगे, वो एक तो नए नए पैराग्राफ लेंगे, ठीक है, उनको टाइप करेंगे। एक आपको कोई भी बुक ले लेनी है, इंग्लिश की कर रहे हो तो इंग्लिश की, हिंदी की कर रहे हो तो हिंदी की, उसमें से देख देख कर आपको एमएस वर्ड में टाइप करना है। उससे क्या होगा, उससे आपकी ठीक है, ये पूरे दिन नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगर आप इतनी स्लोली करोगे तो फिर आपकी स्पीड टूट जाएगी। एफिशिएंसी बूस्ट करने के लिए आपको लगभग 1 घंटे, जैसे मान लो आधा घंटा आपने हिंदी बुक को दे दिया, आधा घंटा इंग्लिश को, और आपको क्या करना है, देख देख कर टाइप करना है एमएस वर्ड में। उससे आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट चीज ये कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम पेपर पे लिखा हुआ होगा क्या पैराग्राफ, या फिर स्क्रीन पे दिखेगा? पैराग्राफ स्क्रीन पर ही दिखेगा, ठीक है, स्क्रीन पर पैराग्राफ दिखेगा, उसमें से देख देख कर आपको टाइप करना है। जो पैराग्राफ में, जैसे मान लो हम टेस्ट देते हैं तो उसमें तो बोल्ड रहता है, तो बोल्ड को हटाकर टाइप करो, ठीक है, वहां पर बोल्ड नहीं होगा, वहां पर जिस लेटर को आपको टाइप करना है वो बोल्ड नहीं होगा। तो जब भी आप टाइप टेस्ट दे रहे हो उसको बोल्ड मत रखना, ठीक है, बिना बोल्ड के प्रैक्टिस करने की आदत डालो अभी से, वो वहां पर बोल्ड नहीं होगा। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे इस बारे में पूछा है कि मैम वहां पर बोल्ड रहेगा क्या लेटर, तो वहां पर बोल्ड नहीं होगा। पैराग्राफ जो वो स्क्रीन में दिखेगा उसमें से देख देख कर आपको टाइप करना है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी अभी से ही, जब आप टेस्ट देते हो टाइपिंग का, तो कई बार ऐसा होता है कि पैराग्राफ बड़ा होता है तो उसको स्क्रॉल करना पड़ता है। जब आप स्क्रॉल करो, भले ही आपकी 2-3 सेकंड उसमें खराब हो जाए, लेकिन ध्यान रखोगे लाइन का। अगर एक वर्ड छूट जाए तो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने एक लाइन मिस कर दी ना, आपके मार्क्स पूरे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लाइन का पूरा ध्यान रखना है, स्पेशली जब आप क्या कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो। कई बार हड़बड़ाहट में हम फटाफट स्क्रॉल करते हो, टाइप करने लग जाते हैं, पता ही नहीं होता कि 1-2 लाइनें कब छूट गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइंस जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए, लाइंस का पूरा फोकस रखोगे और बिना हाईलाइट के वर्ड्स के आपको टाइपिंग करनी है। अब एक कॉमन बात कि कई स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हमारा वीडियो प्री क्लियर हो गया, हम जूनियर अकाउंटेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कैसे मैनेज करें, पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग या फिर सिर्फ टाइपिंग ही करें? तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग ही करना है, क्योंकि आप 12 घंटे 15 घंटे आप अंगुलियां नहीं चला सकते हो। तो मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि आपको टाइपिंग के साथ साथ आप जिस भी एग्जाम की आगे तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वीडियो मेंस हो, चाहे वो आरपीएससी एलडीसी हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, या जो भी एग्जाम हो, उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप
ब्रेक ले लेकर, ठीक है, जैसे मान लो आपने 1 घंटे का सेट लगाया, ठीक है, 1 घंटे का सेट लगाया, उसके बाद में आपने 1 घंटे पढ़ाई कर ली, ठीक है, फिर आपकी फिंगर्स जो वो वापस रिफ्रेश हो जाएंगी, फिर आपने 1 घंटे का सेट लगाया। तो इस तरह से आपको बीच में गैप ले लेकर अगर आप सेट लगाओगे टाइपिंग के तो वो बहुत काम करेंगे। और बीच में जब आप गैप ले रहे हो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का, तब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही उनको गाइड करना चाहूंगी कि अगर आप आगे अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी साथ साथ में करते रहो और टाइपिंग भी। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछते हैं कि मैम हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके आसपास पहुंच रहे हैं तो हमें डेडिकेशन के साथ टाइपिंग करनी चाहिए क्या? जी बिल्कुल, आपको डेडिकेशन के साथ ही टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपने आज सीखा है ना वो काम जरूर आएगा फ्यूचर में। सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं होगा, आज नहीं तो कल वो श्योर काम आएगा। तो अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास भी हो तो आपको डेडिकेशन के साथ टाइपिंग करनी चाहिए, अच्छे से टाइपिंग करनी चाहिए। मान लो अगर आपका कट ऑफ में नहीं होता है तो क्या हुआ, आरपीएससी एलडीसी में भी तो टाइपिंग मांगेंगे, उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, आपने अगर टाइपिंग और एफिशिएंसी सीखी है आज तो वो कहीं ना कहीं तो काम आएगी। और आपको, आप ये क्यों सोच रहे हो कि मेरा नहीं होगा? अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास हो तो श्योर होगा आपका। और ऐसा भी है कि जिन स्टूडेंट्स के रिटर्न में कम मार्क्स आए हों, मतलब जो जैसे मान लो कट ऑफ से थोड़ा ही वो ऊपर हो, जैसा कि आपको पता 5 गुना को पास करेंगे, तो कट ऑफ से अगर आप थोड़े बहुत भी ऊपर हो और अगर आपने टाइपिंग में नंबर खींच लिए तो आपका एवरेज बन जाएगा और आप एक पोस्ट ले लोगे। जो गलती मैंने की टाइपिंग की वो आप नहीं करोगे। आपको सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो फोबिया मेरे था उस आवाज से मैं नहीं चाहती कि आपको भी वो फेस करना पड़े। तो उस फोबिया को निकालने के लिए आपको सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। अगर रोज भी नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट वीक में 1-2 दिन जाकर आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए। तो आज की वीडियो में जो भी टाइपिंग से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं आपको सही गाइड कर रही हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।